मैं पवन चौबे। एनिमल किंगडम की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग लास्ट तक नॉन कोऑर्डिनेट की सारी बातें कर चुके थे। अब आज से हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो उन एनिमल्स को कोऑर्डिनेट में रखा जाता है जिन एनिमल्स में कुछ बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं। वैसे तो और कोऑर्डिनेट के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड हो सकते हैं, एक दूसरे से मिक्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। तो उसमें जो आपका हम बता रहे हैं, जो आपके टिपिकल कैरेक्टर होते हैं कोऑर्डिनेट के, ये टिपिकल जो फीचर्स हैं कोऑर्डिनेट के वो आपके कौन कौन से हैं जिनके बेस पर आप उसे कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है आपका वो है आपका नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसकी पूरी लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज पर, एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर एडल्ट तक, अगर नोटोकॉर्ड है, ठीक है, ये हो सकता है कि उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है फिर बाद में एब्सेंट हो जाए तो वो कोऑर्डिनेट माना जाएगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड है, लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड है, एडल्ट में गायब हो गया तो कोऑर्डिनेट माना जाएगा। ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टर है टिपिकल वो है आपका नर्व कॉर्ड। ठीक है, इसे आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी मान सकते हैं। ठीक है। और तीसरा जो है आपका वो है आपका फेरेंजियल गिल्सरिक्ट। और जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है आपका पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट एनाल टेल, ये आपके वो कैरेक्टर हैं जो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। ठीक है। अब ये जो कैरेक्टर्स हैं आपके, ये आपके टिपिकल कोऑर्डिनेट्स में है। ये आपका नोटोकॉर्ड, ये आपका नर्व कॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल्सरिक्ट और पोस्ट एनाल टेल। ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो मतलब ये नॉन कोऑर्डिनेट से मतलब रिजेंबल करते हैं इनके। तो वो कैरेक्टर्स हैं आपके नंबर 1 ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये वो कैरेक्टर है जो नॉन कोऑर्डिनेट से रिजेंबल करते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ये सीलोमेट, और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कैरेक्टर हैं जो आपके नॉन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट में दोनों होते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि ये जो भी कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर जो ये 4 कैरेक्टर्स हैं स्टार्टिंग के, ये आपके नॉन कोऑर्डिनेट में एब्सेंट होते हैं। यानी नोटोकॉर्ड नॉन कोऑर्डिनेट में एब्सेंट होगा, नर्व कॉर्ड भी कुछ नॉन कोऑर्डिनेट्स में होता है। अब हम यहाँ पर आपको ये बता दे रहे हैं अलग से। तो ये एब्सेंट होता है बिल्कुल। नोटोकॉर्ड जो होता है वो आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स में, यहाँ हम लिख दे रहे हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स, ये आपके नॉन कोऑर्डिनेट्स में बिल्कुल एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड के बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है। नर्व कॉर्ड
जो होता है वो कोऑर्डिनेट्स में जो इनकी लोकेशन होती है नर्व कॉर्ड की या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लोकेशन होती है वो कोऑर्डिनेट में डॉर्सल होती है, डॉर्सल। नॉन कोऑर्डिनेट में अगर किसी में नर्वस सिस्टम है जैसे अर्थमो, तो उनमें ये नर्वस सिस्टम वेंट्रल होगा यानी आगे की तरफ, और हमारे में ये पीछे की तरफ होता है। ठीक है, पैरेंजियल गिल स्लिट ये नॉन कोऑर्डिनेट में एब्सेंट होता है और ये भी एब्सेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और आपको बता दें, इन दोनों में एक डिफरेंस और है। ये तो टिपिकल कैरेक्टर्स है, लेकिन इनके अलावा एक डिफरेंस और है जो मतलब इनमें और इनमें होता है, वो है आपका हार्ट का। तो जो नॉन कोऑर्डिनेट जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट में जो हार्ट होता है, कोऑर्डिनेट में वो आगे की तरफ होता है। हम लोग कोऑर्डिनेट है तो हार्ट हमारा वेंट्रल है, और अगर नॉन कोऑर्डिनेट में हार्ट होता है तो वो डॉर्सल होता है। और जबकि नर्वस सिस्टम हमारा पीछे होता है डॉर्सल, और नॉन कोऑर्डिनेट में नर्वस सिस्टम वेंट्रल आगे होता है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट के टिपिकल कैरेक्टर्स हैं। अगर किसी में ये कैरेक्टर्स मौजूद हैं तो वो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अब बात आती है इन कोऑर्डिनेट्स में, इन कोऑर्डिनेट्स की बात अब बात कर लेते हैं वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, तो ये जो टॉपिक हमने छेड़ा है वो आपका कोऑर्डिनेट वर्सेस वर्टिब्रेट्स है। इसको हम दोनों ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट और वर्टिब्रेट्स। अब देखो, एक्चुअली जो ये वर्टिब्रेट्स है इनको नाम इसके बेस पे दिया गया है, नोटोकॉर्ड। वो एनिमल्स जिनमें पूरी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पर नोटोकॉर्ड होता है और नोटोकॉर्ड ही बना रहता है। ठीक है, जिस स्टेज तक रहे, अगर किसी की एम्ब्रियोनिक स्टेज पे नोटोकॉर्ड है तो वो नोटोकॉर्ड ही रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, आगे चल के गायब भी हो सकता है, बना भी रह सकता है। और अगर आगे चल के बना भी रहेगा, जैसे सपोज करो एम्ब्रियोनिक स्टेज से लार्वल स्टेज में आ गया नोटोकॉर्ड, तो लार्वल स्टेज में वो नोटोकॉर्ड ही रहेगा। ठीक है, वो और जगह चेंज नहीं हो सकता, गायब हो जाएगा, फिर आगे चल के पता चला कि एडल्ट में गायब हो गया। लेकिन अगर किसी भी स्टेज पे नोटोकॉर्ड है तो वो नोटोकॉर्ड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में ऐसा नहीं होता। अगर वर्टिब्रेट्स में किसी में अगर नोटोकॉर्ड है वर्टिब्रेट्स में, तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये आपका रिप्लेस हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में, यानी आपकी रीढ़ की हड्डी पे वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वर्टिब्रल कॉलम आपका जो होता है वो कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। कैसा? कार्टिलेजिनस, जैसे फेस। ठीक है, और ये बोनी भी हो सकता है, जो आपका नाम है फिश के अलावा जिसका नाम आपको याद आ जाए कोऑर्डिनेट्स में, फ्रॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गया, उन सब में ये बोनी हो जाता है। लेकिन जो ये वर्टिब्रल कॉलम बनेगा वो बनेगा नोटोकॉर्ड से ही। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोऑर्डिनेट में अगर ये नोटोकॉर्ड है तो ये नोटोकॉर्ड ही रहेगा, ये वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस नहीं हो सकता। तो वर्टिब्रल कॉलम हमेशा बनता है नोटोकॉर्ड से। तो अगर वर्टिब्रेट में अगर ये वर्टिब्रल कॉलम बनेगा तो बनेगा नोटोकॉर्ड से, यानी यहाँ पर नोटोकॉर्ड होना बहुत जरूरी है वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, क्योंकि वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड तो है ही, किसी न किसी स्टेज में तो था ही, वो बात अलग है कि बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया, लेकिन नोटोकॉर्ड तो था ही प्रेजेंस। तो इसीलिए जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसीलिए जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, ये वर्टिब्रेट्स, ये सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स, ये वर्टिब्रेट्स आपके कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। कोऑर्डिनेट्स में ये नोटोकॉर्ड ही बना रहता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं हो सकता। इसीलिए ये कोऑर्डिनेट सारे कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते।
ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। अब इसको अगर आप ये लिखें तो आप कह सकते हैं कि ऑल जो वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स, ऑल कॉर्डेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं। क्यों? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रल कॉलम बनेगा किससे? नोटोकॉर्ड से, और नोटोकॉर्ड के बेस पे हम क्या मानते हैं? कॉर्डेट। तो इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। लेकिन कॉर्डेट्स में अगर नोटोकॉर्ड है तो वो नोटोकॉर्ड ही रहेगा, वो आपका वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन सकता। इसीलिए ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये बात समझ में आ गई। अब आता है इनका डिवीजन। तो यहाँ पर हम आपको एक छोटी चीज समझा देते हैं। क्या? देखो, अब यहाँ पर अगर हम कॉर्डेट्स की अगर बात करें, कॉर्डेट्स की, कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स को हम दो ग्रुप में करते हैं डिवाइड। ठीक है, एक ग्रुप हमारा होता है प्रोटो कॉर्डेट्स, प्रोटो कॉर्डेट्स, और प्रोटो कॉर्डेट्स में हम दो फाइलम को स्टडी करते हैं। वो बात की बात है, ये आगे बताएंगे, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं। एक तो होता है आपका यूरो कॉर्डेट्स, यूरो कॉर्डेट्स, और एक आपका होता है सेफेलो कॉर्डेट्स। ये आपका सेफेलो कॉर्डेट्स, ये आपका सेफेलो कॉर्डेट्स। ठीक है, और दूसरा ग्रुप आपका होता है वर्टिब्रेट्स। अब जो आपका वर्टिब्रेट्स है, इन वर्टिब्रेट्स को हम यहाँ बता रहे हैं आपको। ठीक है, इस वर्टिब्रेट्स को, तो जो ये वर्टिब्रेट्स है आपका, ये वर्टिब्रेट्स, इन वर्टिब्रेट्स को भी हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक नाम आता है आपका एगेनेथा, एगेनेथा। ए माने होता है एब्सेंट और गेनेथा माने होता है जॉस। ठीक है, तो वो जिनमें जॉस नहीं होते, जिनमें जॉ एब्सेंट होते हैं, समझना। एगेनेथा का मतलब होता है जिनमें जॉ एब्सेंट होते हैं, उनको हम एगेनेथा मानते हैं। और इस एगेनेथा में सिर्फ एक ही आपको पढ़ना है, वो है आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है साइकिल, सर्कुलर, गोल। ठीक है, तो इनका जो जॉ, इनका जो माउथ होता है वो आपका सर्कुलर होता है। और दूसरा ग्रुप जो वर्टिब्रेटा का है वो है आपका गिनेथोस्टोमेटा, गिनेथोस्टोमेटा। और गिनेथोस्टोमेटा में आपके सारे जॉ वाले आते हैं, जैसे फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, ये। अब इसके अलावा जो आपके ये वर्टिब्रेट्स हैं टोटल, इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, इनके अलावा कुछ ऐसे फीचर हैं जो सिर्फ वर्टिब्रेट्स में होते हैं, कॉर्डेट्स में नहीं होते। मतलब उनमें वेल एडवांस नहीं होते, ये नहीं कह सकते कॉर्डेट में नहीं होते, लेकिन वेल एडवांस नहीं होते। जैसे यहाँ पर हार्ट जो होता है इनका, वर्टिब्रेट का हार्ट, उसमें चैम्बर्स होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें एक तो चैम्बर्ड हार्ट होता है वर्टिब्रेट्स में, ये कॉर्डेट में नहीं होता। कॉर्डेट में ट्यूबुलर हार्ट होता है। ठीक है, हार्ट चैम्बर होते हैं। इसके अलावा इनमें किडनी भी होती है फॉर एक्सक्रीशन।
ठीक है, इनमें किडनी भी होती हैं, एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से इनमें लोकोमोशन भी होता है। वो सारे कैरेक्टर जो आप में होते हैं वो सब इनमें होते हैं। तो ये आपका कॉर्डेट्स वर्सेस वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब हमने बताया था कि बाद में हम आपको थोड़ा सा नोटोकॉर्ड के बारे में समझाएंगे। ये नोटोकॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, और ये नर्व कॉर्ड हमारा स्पाइनल कॉर्ड। रीढ़ की हड्डी के नीचे एक बहुत छोटा सा पतला सा तार जैसा जाता है जो जाकर ब्रेन से कांटेक्ट होता है, वही ये जाकर रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रेट में, किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और ये फेरेंजियल गिल स्लिट रेस्पिरेटरी ऑर्गन में कन्वर्ट होते हैं, जैसे फिश में गिल, ठीक है, और आगे चल के और भी कन्वर्ट हो जाते हैं। पोस्ट एनल टेल जो आपका होता है वो आपका, आपने कभी देखा होगा, ये एक कॉकेट्स बोन होती है जो हमारे यहाँ पर टेल जैसी महसूस होती है पीछे डोर्सल साइड में नियर द एनस, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये पोस्ट एनल टेल। तो ये आपका जो अकाउंट है वो आपका कॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स का है। कॉर्डेट जो माना जाता है वो इन्हीं करेक्टर के बेस पे माना जाता है, बाकी करेक्टर्स को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये वो करेक्टर्स हैं जो सिर्फ कॉर्डेट्स में होते हैं, ये वो करेक्टर्स हैं जो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट से शेयर कर सकते हैं, और ये सारे करेक्टर नॉन कॉर्डेट में अपसेंट होते हैं। इनमें हार्ट का भी हमने बताया था कि जो हार्ट होता है वो आपका इनमें वेंट्रल होता है यानी आगे की तरफ, ठीक है, और नॉन कॉर्डेट में हार्ट पीछे की तरफ होता है। ठीक है, अब कॉर्डेट में सिर्फ नोटोकॉर्ड बना रहता है, अगर जिस भी स्टेज पे होगा तो वो नोटोकॉर्ड ही रहेगा, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन वर्टिब्रेट में ये होता है, वर्टिब्रेट में नोटोकॉर्ड जिस स्टेज में हो उसे कभी ना कभी वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होना है, अब वो चाहे आपका कार्टिलेजस हो चाहे आपका बोनी हो। तो इसीलिए जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं हो सकते क्योंकि कॉर्डेट में वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ये जितने भी ये हैं इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में, इन दोनों को समझाएंगे, फिर उसके बाद हम वर्टिब्रेट की बात करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको सबको। बढ़िया, वेरी गुड।